चाणक्य, वो चाणक्य नहीं है, वो बहरूपिया है। आप गलत बोल रहे हैं चाणक्य, आप चाणक्य की भी बेइज्जती कर रहे हैं। वो एक बहरूपिया है। वही अमित शाह है जो ये कहा करता है कि सारी चीज जुमलेबाजी है, सारी चीजें जुमलेबाजी है, और आपको भी कंटेनर में बंद करता है। अमित शाह दे देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो देश की जनता जैसे अभी धर्मेंद्र प्रधान के लिए सड़क पे उतरी थी, वैसे ही गृह मंत्री के लिए भी सड़क पे उतरने का काम ये देश की जनता करेगी। और हम किसी से डरते नहीं है, हम एजुकेटेड लोग हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपना हक मांगना हम जानते हैं। और जब तक ये गवार लोग सरकार चलाएंगे तब तक लाठीचार्ज के अलावा इस देश की जनता को कुछ नहीं मिलेगा। सब गवार है, अनएजुकेटेड कौन नहीं? पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री से लेकर हर कोई अनएजुकेटेड है। जो एजुकेटेड लोगों के साथ लाठीचार्ज करने के साथ कपड़े फाड़ने का काम है दिल्ली पुलिस के द्वारा करवाती है। जंतर मंतर पे प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, खड़े होकर। कहाँ अपमान किए हैं सर? अगर आप अनएजुकेटेड हैं तो हमने तो सच बोला है ना। आप हम लोगों को एजुकेटेड होने के बाद अगर गटर कह सकते हैं तो आप तो वैसे भी अनपढ़ हैं। तो अनपढ़ के लिए अगर हम अनपढ़ वर्ड यूज कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है। परमिशन नहीं है कह रहे हैं दिल्ली पुलिस को। कहाँ परमिशन नहीं है? यहाँ पे खड़े होने की परमिशन। तो हम क्या आवाज अपना उठाना बंद कर दें? अगर और भी लोग जब सपोर्ट में आए, परमिशन तो सर धर्मेंद्र प्रधान के लिए भी नहीं था, तब भी हम परमिशन लेके उसके इस्तीफा लिए ना। तो अगर आप दिल्ली पुलिस सपोर्ट में नहीं आ सकते तो इस काम में दखल अंदाजी देना भी बंद करिए। पैसा बर्बाद हो रहा है, आप लोग संसद नहीं चलने दे रहे हैं। सर 12 साल से देश तो बर्बाद बीजेपी कर ही चुकी है। 12 साल से किसकी नौकरी लगी है? इसलिए देश की जनता का बर्बाद और भविष्य खाने के अलावा क्या किया है? और आज की डेट में अगर हम 1 साल कुर्बान कर सकते हैं इस देश का भविष्य बचाने के लिए तो हम हंसी खुशी अपना 1 साल बर्बाद। अमित शाह जी का इस्तीफा लेके रहेंगे आप लोग? बिल्कुल सर, अमित शाह का जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा देश की जनता घर नहीं बैठेगी। अगर सड़कों पर लाठीचार्ज करोगे तो घर बैठ के हम लोग वीडियो बनाएंगे। कुछ नहीं चाणक्य है सर, वो तड़ीपाल है, उनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। गुंडागर्दी और मर्डर कटरी के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया है और देश की जनता का भविष्य खराब करने के अलावा बीजेपी सरकार ने नहीं किया है। डीएम ने आदेश दिया कह रहे हैं कि अमित शाह। अगर डीएम ने आदेश दिया तो विदाउट योर परमिशन डीएम कैसे आदेश दे देगा सर? कॉमन सेंस है। बिना बाप के परमिशन से बच्चा घर से बाहर चला जाएगा? नहीं ना। तो वैसे ही बिना सरकार की परमिशन से कोई भी अधिकारी हो चाहे पुलिस कर्मचारी हो लाठीचार्ज या बंदूक चलाने का कार्य नहीं कर सकती है। ये अमित शाह की बोली है, अमित शाह ने परमिशन दी है तभी वो पार्लियामेंट में आज की डेट में नहीं बैठने आ रहा है। वो शर्मनाक हो रहा है और उसके हाथ पर कप रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि देश की जनता का सड़क पर भी आ सकती है, पार्लियामेंट घुसने का भी काम कर सकती है। क्या मांग है आप? बिल तो बना दिया ना, बिल ले आए संसद। किस चीज का बिल ले आए? बिल पास भी हो गया, कानून भी बन गया। पेपर लीक को लेकर पेपर लीक को, हाँ तो अब आगे उस चीज पर बाद में चर्चा करें। उसके बाद भी अभी झारखंड में शायद पेपर लीक हुआ है तो ये बिल पास इल्पास जो है इनका अपना प्रोपेगेंडा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर का हमने इस्तीफा ले लिया है। अब जो मुद्दा है वो गृह मंत्री का, तो गृह मंत्री के मुद्दे के लिए ही हम लोग बात करेंगे और उन्हीं के जब तक वो रेजिग्नेशन नहीं देंगे तब तक छात्र ऐसी सड़कों पर आता रहेंगे। जंतर मंतर की तरफ ये कांग्रेस कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं, हाथों में तिरंगे हैं और उनके आगे आगे बड़ी संख्या में फोर्स है और किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, फोर्स बल तैनात किया गया है। तो देखिए ये चल दिए हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस के दफ्तर से ये आए हैं और अब जंतर मंतर की तरफ ये जा रहे हैं। युवा कांग्रेस, पूरी युवा कांग्रेस अमित शाह का इस्तीफा मांग रही है और नरेंद्र मोदी तो केवल भारत का प्रधानमंत्री नहीं, वो केवल अमित शाह का ही कठपुतली है। अमित शाह भारत का प्रधानमंत्री वही सारे कार्यकर्ता है। नहीं चाहिए, इस वजह चाहिए छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया गृह मंत्री के आदेश पर। अगर गृह मंत्री के आदेश पर अगर छात्रों पर क्रूरतापूर्ण गोलियां चलाई गई तो ये कारण बनता है कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और अगर गृह मंत्री को पता नहीं थी कि छात्रों पर लाठीचार्ज और गोलियां चली तो वो केवल गृह मंत्री को अगर ये नहीं पता है तो वो केवल दुर्भाग्यपूर्ण है। गृह मंत्री को इस आधार पर इस्तीफा देने की हम मांग कर रहे हैं सभी छात्र और युवा। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, मैं चला अकेला कारवा मंजिल जुड़ती गई। आपको संख्या में मत करिए, सैकड़ों की संख्या में यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता है। हमारे कई बॉर्डरों पे पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं को रोक लिया है, कई बदरपुर बॉर्डर पे हमारे कार्यकर्ताओं को रोक दिया है। वही कायरतापूर्ण बर्ताव कि जब अमित शाह मोदी डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। कई छात्र कई युवाओं को उनके घर पर नजरबंद कर दिया। ये देश की आप देख रहे हैं स्थिति, जो युवा कांग्रेस सड़कों पे है, हजारों लाखों छात्र हर गली मोहल्ले से निकल के अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेगा। हम धरने पर जब तक बैठेंगे जब तक कि अमित शाह गृह मंत्री भारत सरकार इस्तीफा नहीं देता है। नरेंद्र मोदी केवल और केवल कठपुतली है अमित शाह के हाथों की, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सच है। कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर ये चल रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा होना चाहिए अमित शाह का जो गृह मंत्री हैं। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह मस्ट गो, मस्ट गो, मस्ट गो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह
बीजेपी की लहर में ईवीएम के भरोसे बहुत लोग चुनाव जीत गए। अब ये मत कही जनता ने चुना, ईवीएम ने चुना है उनको। कभी सुना है कि किसी बड़े नेता का बेटा, कभी सुना है किसी बड़े नेता का बेटा, किसी मिनिस्टर का बेटा ऐसे प्रोटेस्ट में आया हुआ है और वहाँ उस प्रोटेस्ट में आने के बाद उसने कोई लाठी खाई हो? ऐसा कभी नहीं होता। ये हम वो आम इंसान हैं, हम वो यूथ के लोग हैं जिनको लाठी खानी पड़ती है, अपनी हक की आवाज़ उठानी पड़ती है। रही बात कि अमित शाह का इस्तीफा होगा या नहीं होगा, झुकाने वाला चाहिए, झुकता सब कुछ है। यही बात लेकर हम जब उस टाइम पर आए थे जंतर मंतर पर कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, तो वही बात लेकर आज फिर से हम इकट्ठे हुए हैं। ये यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, जैसा राहुल गांधी जी कहते हैं, यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं। ये सबको झुकाना जानते हैं, तो झुकेगा जरूर अमित शाह, इस्तीफा जरूर होगा। तब तक ये लड़ाई यूं ही चलती रहेगी, ये संघर्ष यूं ही चलता रहेगा। इस चीज को देखने वाली एक तो शर्मसार बात ये है कि हम एक ऐसे समाज का हिस्सा है जहां पर ये हम इसी परिवार से बिलोंग करते हैं कि जहां शायद वो पुलिस वाला, शायद वो रैपिड एक्शन फोर्स वाला, जो भी कोई था, जो भी कोई एम्प्लॉय था, शायद किसी ना किसी परिवार से बिलोंग करता होगा जो हमारे से भी रिलेट करते होंगे। अपने बच्चों पर, अपने छात्रों पर ऐसा दुर्व्यवहार करना, ऐसी बर्बरता के साथ व्यवहार करना, ये शर्मनाक बात है। डूब के मर जाना चाहिए। मजबूर करने वाले चाहिए, जैसा कि मैंने कहा था, राहुल गांधी के बब्बर शेर सड़कों पर उतर चुके हैं। मजबूर करने वाले चाहिए, इस्तीफा तो उनको देना पड़ेगा हर हाल में। इसी हिसाब से चलते रहे, इसी हिसाब से छात्रों के साथ, यूथ के साथ उनकी आवाज को दबाते रहे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते रहे। पेपर लीक से लेके, महंगाई से लेके और जो जितने भी अन्य बड़े घोटाले अगर इसी तरह करते रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाला समय इस दूसरे इस्तीफे के बाद तीसरा इस्तीफा नरेंद्र मोदी का भी हो। इतनी शर्मनाक बात है कि शायद हम इस मुद्दे को अगर समाज में उठा भी रहे हैं ना, कि अपने बच्चों पर पैलेट गन से हमला किया गया, AK-47 लेकर बच्चों पर जो उन्होंने वार किया, ये इतनी शर्मनाक बात है कि इस चीज की घोर निंदा करते हुए इस चीज का जिक्र भी नहीं करेंगे। हाँ, इस चीज का जवाबदेही जरूर है अमित शाह, और अमित शाह जी से हम रिवर्ट में सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं कि आप अपने इस्तीफे के साथ इस चीज का जवाब दो। शायद कोई भूला भटका अपने घर बैठा उन बच्चों का, उन पीड़ित बच्चों के माँ बाप शायद कोई सम्मान कर ले इस बात का कि अमित शाह ने इस्तीफा देके माफी मांग के इस बात को खत्म कर दिया। लेकिन जैन जी तो घरों में हैं, अब उन पर तो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, वो कैसे आएंगे दोबारा आंदोलन करने के लिए यहाँ पर? जब मुकदमे हुए हैं, जब ऐसी कोई भी प्रबलता वाली बात आई है, तो हर इंसान अपनी हक की आवाज उठाने के लिए बार बार सामने आया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सामने क्यों नहीं आएंगे, सामने जरूर आएंगे। हर वो यूथ सामने आएगा। बार बार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है जेएनजी पर मुकदमे दर्ज, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, जैसा कि JP नड्डा जी ने एक अपना इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जिन बच्चों का नीट एग्जाम का रोल नंबर है वो आए और अपना रोल नंबर दिखाएं और आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। क्या अगर मुझे कोई काटा लगता है, मेरे बच्चे का, मेरे भाई का, मेरी बहन का अगर पेपर लीक हुआ है, तो क्या मैं उसके सपोर्ट में नहीं जा सकता? क्या मैं धरने पे? ये जिस तरीके का इन्होंने डबल गेम खेलने की कोशिश करी है छात्रों के साथ, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर, राहुल गांधी जी के बब्बर शेर सड़कों पर इसी तरह इतनी ही बड़ी हुंकार के साथ अपना काम करते रहेंगे। खुद उकसाए हुए भाजपा वाले RSS के तहत, जो कि RSS की प्रणाली को वो अपने एजुकेशन सिस्टम में डालना चाहते हैं। देश के छात्रों पे अगर गोलियां चलती है तो आखिरकार उनको SDM और DM पे बहाना करते हैं। आखिरकार DM SDM किसके अंडर गाइडेंस आते हैं? बत्ती बनाकर सोए हुए थे क्या अमित शाह कि DM SDM को देख लेते थे कि देश के छात्रों पे पैलेट्स गन चल रहा है, देश के छात्रों पे आंसू का गैस छोड़ा जा रहा है, देश के छात्रों को बर्बरता की तरह पीटा जा रहा है? तब कहा था अमित शाह। और एक दिन नहीं पीटा गया, कतई दिनों पीटा गया है। पिछले 12 सालों में कांग्रेस कोई इस्तीफा नहीं ले पाई, क्या अभी ले पाएगी अमित शाह का? ये इस्तीफा ही था। मैं आपको बता दूं, जिस दिन पेपर लीक हुआ उसके अगले दिन ही छात्रों के गूंज द्वारा राहुल जी ने इस पेपर लीक मुद्दे को उठाया। आज देखिए, जिन बच्चों के साथ अत्याचार हुआ, जिन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके खिलाफ कौन आवाज उठा रहा? बताइए कौन आवाज उठा रहा? लोग तो पार्टियों में मशगूल हैं, लेकिन भारतीय वो कांग्रेस और राहुल गांधी जी के बब्बर शेर आज रोड पे है। जीत से क्या ले रहे थे ना, बच्चों का भविष्य की बात है। यहाँ जीत और हार की खेल नहीं है, यहाँ बच्चों का भविष्य का बात है। तो मोदी जी भी इस्तीफा देंगे? बिल्कुल देना चाहिए। अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे तो देश की रीढ़ की हड्डी जो तोड़ी जा रही है, जो युवा छात्र है वो देश की रीढ़ की हड्डी है, आखिरकार आप उनको तोड़ना क्यों चाह रहे हैं? देश के गृह मंत्री को बहरूपिया कह रहे हैं आप? बिल्कुल बहरूपिया है। उसने स्वयं माना है कि हम
हम जितने भी बातें करते हैं वो सारे जुमलेबाजी है। क्या आप मानते हैं कि नहीं? उसने माना है कि नहीं? बोलिए, मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि आप मानते हैं कि नहीं? उन्होंने अपने लेकिन सवाल तो ये भी है ना, जो जवाब देने के लिए तो पार्लियामेंट आते नहीं है। जवाब देने के लिए पार्लियामेंट नहीं आते हैं, बच्चों से मिलने नहीं जाते हैं, छात्र की बात नहीं सुनते हैं। सीधा एक ही टारगेट है, छात्रों को मार दो। छात्र अगर आवाज उठाकर लाता है तो उन्हें मार दो, पैलेट्स गन चलाओ, बच्चों को दुर्व्यवहार तरीके से मार के उनको आईसीयू पहुंचाओ। तो अमित शाह सोए हुए थे। आपको लगता है आप लोग इस्तीफा ले पाएंगे? क्यों नहीं ले पाएंगे भाई? अमित शाह कोई गब्बर शेर है? अरे क्या अमित शाह वो मंत्री? अरे आपके लिए अमित शाह गब्बर होगा? देश के युवाओं के लिए वो गृह मंत्री है, देश के युवाओं के लिए वो पब्लिक सर्वेंट है। तो आखिरकार इस्तीफा क्यों नहीं लेंगे? वो आप चापलूसी करते होंगे अमित शाह की। तो आपने सवाल पूछा कि अमित शाह से कि आखिरकार बच्चों को पैलेट्स गन क्यों चलाया गया? देश का गृह मंत्री जो है अमित शाह, जिसके इशारे पे देश के युवाओं को, जेन जी को अपने हक की मांगने के लिए, हक की लड़ाई लड़ने के लिए बदले में क्या मिला? उन्हें पैलेट गन और दिल्ली पुलिस की लाठियां। कितने पेपर लीक हुए? आज आंदोलन उठा, छात्र बैठे हुए 35 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस कर रही है, उसे जमानत दे दी। हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया है। धर्मेंद्र प्रधान को सह देने वाला आदमी अमित शाह का इस्तीफा लेंगे। अब केंद्र मंत्री का एक बयान है, बिल्डिंग हो रही है, तैयारी। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, छात्र रुकने वाला नहीं है, छात्र आगे तक जाएगा। और आपने भी देखा होगा हमारी शक्ति, छात्रों की शक्ति को। आपने घटना सुनी होगी, कार सेवकों पे नेताजी ने गोलियां चलाई, तब ये क्यों नहीं माना इन्होंने? ये अब तक कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी ने गोलियां चलवाई, तब भी एसडीएम और डीएम के वो होंगे, मन में आती होगी। क्यों इन्होंने नाम लिया? आज तक किसी जो स्वर्ग में बैठे हुए व्यक्ति को ये आज तक बदनाम करते हैं कि उन्होंने गोलियां चलवाई। कहाँ चलवाई गोलियां? आज जब अपने ऊपर आई तो डीएम एसडीएम के आदेश होते हैं। क्यों? इनसे जवाब मांगे इस चीज का, और मीडिया भी इनसे जवाब मांगे। लेकिन बड़े बड़े करोड़ों रुपए लगा के स्टूडियो में हिस्ट्री सीटर थे बहुत लोग, उन पर तो कार्रवाई होगी। देखिए हिस्ट्री सीटर कौन नहीं था? इनकी हिस्ट्री उठाई है। अमित शाह भी एक हिस्ट्री सीटर है। गृह मंत्रालय अंडर में आता है अमित शाह के, जवाबदेही है या नहीं है? आप बात कर रहे हैं कि अभी सीजेपी का आंदोलन खत्म हुआ, अभी हम आए हैं। हमारे देखिए, हम लोग कांग्रेस के लोग, यूथ कांग्रेस के लोग ऑलरेडी पहले से हम लोग ये छात्रों के लिए आवाज उठा रहे थे। हमारे जन नायक राहुल गांधी जी छात्रों की गूंज के तहत किस तरीका से आप देखिए कोटा में किए, देहरादून में किए, अभी पटना में होने वाला है। लेकिन देखिए ये क्या ना, ये जो आज देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि शुरू से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था, लेकिन उनका इस्तीफा नहीं हुआ। किस तरीका से छात्रों को गुंडा बना दिया इन लोग ने। मोहम्मद जुनैद के पीछे पड़ गई दिल्ली पुलिस। नहीं, देखिए जुनैद के पीछे पड़ गई है, और कितने लोगों को, एक मोहम्मद जुनैद को सिर्फ लेके नहीं चलेंगे। आप देखिए हर एक जगह से पुलिस लोग उठा रही है छात्रों को, जो प्रोटेस्ट में आए थे उन लोगों को उठा रही है। पर क्यों उठा रही है भाई? ये लोग स्टूडेंट हैं, ये लोग हमारे देश के भविष्य हैं, छात्र हैं, और इस तरीके से आप बर्बरता कर रहे हैं। बर्बरता करने का मतलब क्या? ये जो तड़ी पार अमित शाह हैं, तो अमित अरे सर सत्ता में बैठा तो हमारी दुर्भाग्य है। हम लोगों ने अंधभक्ति किए, हम लोग ने दिखाए तो बैठाए, और अब हम लोग को आँख खुल गया है। कैसे? जब आप ही लगाओगे, आप ही हटाओगे, आप ही सत्ता चलाओगे, आप ही कानून बनाओगे, आप ही कानून तोड़ोगे, सब आपके हाथ में है। सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रखा है। ये जनता के नौकर नहीं, तानाशाह बने बैठे हैं। वोट मिल रहा है उनको, लेकिन अब नहीं मिलेगा। वोट कहाँ से मिल रहा है? वोट ईवीएम दे रहा है, जनता उनको वोट नहीं दे रही है। वोट ईवीएम दे रही है उनको, जनता वोट नहीं दे रही है। कर्नाटक में वोट मिला आपको, कांग्रेस वालों को सर जी, तो वहाँ पे युवा कांग्रेस ने, वहाँ पे कांग्रेस जनों ने इनके खिलाफ पूरे परजोर तरीके से, प्रायोजित तरीके से लड़ाई लड़ी है, और वहाँ पे उनको घेर करा रहा है। तो वो तो यहाँ पे जीत रहे हैं, लेकिन केंद्र में तो केंद्र में ईवीएम है ना उनके बाद जीतने के। बंगाल में देखिए ना, अब जीतने के बाद उन्होंने पूरी ईवीएम जलवा दी, पूरी ईवीएम जलवा दी उन्होंने। अगर जो इतनी साफ बात थी तो उन्होंने ईवीएम क्यों जलवाई? वो इतने साफ थे, चुनाव खत्म होने के 3 दिन बाद ही उन्होंने पूरी ईवीएम जला दी। लेकिन जो कंगना रनौत को बयान किस तरह देखते हैं आप? कंगना रनौत को क्या बयान देखे उनका? वो तो फिल्म पार्टी वाली है, वो तो फिल्म पार्टी वाली ही बात करेंगी, वो जनता की बात थोड़ी करेंगी। जैन जो गटर वाला बोलते हैं उन्होंने, हाँ, जैन जो गटर वाला बोला है, तो वो तो
बोलेंगी वो जन जी की आवाज समझती कहाँ है? गटर वाला भी बोलेंगी, वो तो चाहे सब चीज बोलेंगी, वो जनजियों की आवाज नहीं समझती है। जो जनजियों की आवाज वही समझेगा जो जनजियों को पूरे जमीनी तौर से देखता है, जमीनी तौर से जुड़ा हुआ है। और एक ऐसा नेता खाली राहुल गांधी ही है जो जमीनी तौर से जुड़ा हुआ है, जमीनी तौर से देखता है। लेकिन वो हमला कर रहे हैं, अब जहाँ जैन मिलता है उनको पीटते हैं, निशाना बनाया जा रहा है, डरा रहे हैं ना, जिससे और जो जनजी लोगों के अंदर आक्रोश है, जो सरकार के खिलाफ आक्रोश है, वो उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लोग उनके खिलाफ ना बोले और जिस तरीके से वो तानाशाही कर रहे हैं उसी तरीके से वो तानाशाही करते रहे। पोस्टर लगा दिए गए हैं, फोटो चिपकाए हैं आंदोलनकारियों के दिल्ली पुलिस ने। जी बिल्कुल चिपकाए हैं। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, एक छात्र विदेश के अंदर बैठा था और वो धरने के अंदर मौजूद नहीं था, उसके खिलाफ भी FIR है। तो ये कैसे है? तो ये तो डराने का काम कर रहे हैं खाली, ये चुन चुन के लोगों को, खाली जिनको इनके खिलाफ भड़ास निकालनी है, जिनको इन्हें चिन्हित करना है, टारगेट करना है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों के अंदर डर का भाव पैदा कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि अमित शाह इस्तीफा दें, गृह मंत्री हैं देश के, वो बिल्कुल देंगे इस्तीफा, क्यों नहीं देंगे इस्तीफा देंगे। वो भी तो हम लोगों के बीच से ही बने हो, कोई भगवान से धरती आसमान से आगे नहीं उतरे हो जो इस्तीफा नहीं देंगे। और सत्ता सबकी होती है, आज हमारी है, कल को तुम्हारी है, कल को हमारा भी नंबर आएगा। ठीक है, गलतियां पहले कुछ हमसे भी हुई है, ऐसा नहीं है, और हमारे लोगों ने इस्तीफा भी दिया है, गलती करी है, पर ये तानाशाह लोग हैं, ये झुकना नहीं जानते हैं, ये खाली ये कहना जानते हैं हमारे अंदर इस्तीफे की प्रथा नहीं है। पर अब ये इस्तीफे की प्रथा युवा लोगों ने शुरू कर दी है और अब इनके ताबूत में कील ठोकने का काम करेंगे अब। लेकिन क्या जैन जी फिर से आ पाएंगे सड़क पे? बिल्कुल आएंगे, जब देश को जनजियों की जरूरत होगी, सड़क पे हर समुंदर में भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे जन जी। लेकिन मुकदमे कैसे वापस होंगे? सरकार नहीं मान रही है। सरकार ना माने क्या हुआ? मुकदमों से कौन डरने वाला? गांधी जी मुकदमों से डरे थे आज तक? अगर जो मुकदमों से डरते, तानाशाह से डरते तो देश आजाद होता। तो ये हम अंग्रेजों से ही लड़ रहे हैं, तो हम इन मुकदमों से डरने वाले नहीं है। 1 लाख मुकदमे लगाए, मगर हम तैयार खड़े हैं मुकदमे लगवाने के लिए। अपने तारीख मिलेंगे, अब मुकदमे में जो है फंस गए हैं, मुकदमे में जैन जी तो फंस गए, तो क्या दिक्कत है? जैन जी डरने वाले लोग नहीं है, जैन जी हौसला रखने वाले लोग हैं, और वो सड़कों पे मुकदमा लगने की वजह से, मुकदमे के से डरने की वजह से नहीं उतरे थे। वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने उतरे थे और लेकर काम किया उन्होंने। और अब अमित शाह उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं मुकदमा लगा के, जिससे जैन जी अमित शाह का इस्तीफा ना मांगे और उनको डराकर घर में बिठा दिया जाए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।